हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज कलेक्शन में। तो जैसे कि आपको सभी को पता होगा कि रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट आ गया है। तो अब आगे क्या होगा, कब फिजिकल होगा, कब मेडिकल होगा और कैसे कैसे आगे की प्रक्रिया होगी। और एक और बात कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो क्या करेंगे, जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिनका एकाधिक नंबर से सिलेक्शन हुआ है, उनका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा फाइनल वाली या नहीं आएगा। और फिजिकल की जानकारी दूंगा मैं इस वीडियो में आपको। और कौन से जूते पहनने चाहिए, कौन से जूते अच्छे हैं, मैंने अपने लिए भी जूते मंगा रखे। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि मैं भी हुबली जोन से बिलोंग करता हूँ। तो मैंने हुबली जोन से फॉर्म भरा था। मैं भी तुम्हारी तरह ही एक स्टूडेंट हूँ। तो सबसे पहले अपना रिजल्ट दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले मेरा रिजल्ट, ये मेरा एडमिट कार्ड है। ये एक चीज़ याद रखना, अपना एडमिट कार्ड संभाल के रखना जिन जिनका सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि डीवी में ये काम आएगा बाद में। इसकी वजह से दिक्कत कुछ नहीं होनी चाहिए। ये मेरा नाम है गौरव भट्ट, मैं हल्द्वानी में रहता हूँ, हल्द्वानी उत्तराखंड में। ये मेरा रोल नंबर है, रोल नंबर को कॉपी करता हूँ। उसके बाद हम जाते हैं बेंगलोर की पीडीएफ में। ये बेंगलोर की पीडीएफ है, ये बेंगलोर का रिजल्ट है, ये बेंगलोर। ओके, ये बेंगलुरु का रिजल्ट है। यहाँ पर कॉपी पेस्ट करो इसे, ये पेस्ट हो गया। सर्च करो, ये आ गया 8955, ये मेरा रिजल्ट है। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि मेरा भी सिलेक्शन हो चुका है। तो अब आगे क्या करना है, ये बात देखिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो आगे करना क्या है अब ये देखिए आप। तो सबसे पहले एक और चीज़ आपको बता दूं कि मेरे जो रॉ मार्क्स थे वो 74.337 थे। गौरव भट्ट नाम है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। और EWS कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। 11 अक्टूबर 3rd शिफ्ट में मेरा पेपर हुआ था बेंगलोर जोन से, ठीक है। तो 74.337 मार्क्स थे मेरे, EWS से थे, तो कोई दिक्कत नहीं। EWS में वैसे भी EWS की कट ऑफ सबसे कम गई है। मैंने भरा भी EWS से इसी वजह से था कि EWS की कट ऑफ कम ही जाती है, और बेंगलोर जोन से वैसे भी कम ही जाती है। पिछले बार भी सबसे कम कट ऑफ गई थी, इस बार भी काफ़ी कमी है, फिर उतनी तगड़ी भी नहीं है कट ऑफ। तो ये तो ठीक है। और आप एक और बात का ध्यान दीजिए, जो सिलेक्शन, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, सबसे पहले वो लोग देखिए कि उसके आगे क्या करना है। तो अब से 6 महीने बाद शायद जून या जुलाई में लोको पायलट के फॉर्म आ जाएंगे, तो उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। उसमें आपको मालूम ही होगा क्या क्या होता है। पहला पेपर तो नॉर्मल होता है, खाली क्वालिफाई करना होता है, 15 गुना करीब रिजल्ट लेते हैं वो। तो उसमें आपको क्या करना है, अपनी मैथ्स रीजनिंग वगैरह आपकी अच्छी है ही, साइंस आपकी अच्छी है ही, तो वहाँ आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। CBT 2 जो होगा, उस CBT 2 का जो पार्ट 1 और पार्ट 2 होता है, पार्ट 1 में तो वही आता है साइंस वगैरह, ये जहाँ से मेरिट बनती है, वो भी आपको काफ़ी हद तक आता ही है। लेकिन जो सेकंड चीज़ है, सेकंड पेपर है, वो होता है टेक्निकल का। वो टेक्निकल तैयार कर लीजिए अच्छे से। वो टेक्निकल अभी देख लीजिए आप कि कैसे वो टेक्निकल की तैयारी करनी है, क्या कहाँ से करनी है। वो सब ITI का कोर्स होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा एक आध वीडियो में कि उसका सिलेबस कैसे होता है, कैसे करनी है उसकी तैयारी। तो आप उसकी तैयारी में लग जाइए अभी से। और सेकंड चीज़ है कि कुछ जिन बच्चों का सिलेक्शन हो तो गया है, लेकिन 1-2 नंबर से, मतलब सिलेक्शन 1-2 नंबर से हुआ है, 1-2 या 5-6 नंबर से भी सिलेक्शन हुआ है, तो उनको एक टेंशन है कि फाइनल में उनका नाम आएगा या नहीं। ये बहुत बड़ी टेंशन है, क्योंकि 4-5 ऐसा होता है जब फिजिकल हो जाता है, फिजिकल के बाद जो लिस्ट आती है, जो मेरिट लिस्ट आती है, उस मेरिट लिस्ट में करीब नहीं भी तो 6-7 नंबर बढ़कर ही वो मेरिट लिस्ट बनती है। तो एक बात आप ध्यान दीजिए मेरी, कि अभी अभी आपको पता है NTPC का भी रिजल्ट चल रहा है, और अभी ग्रुप डी का रिजल्ट भी आ रखा। अभी एक बात देखिए, जो बच्चा NTPC की तैयारी कर रहा था, वो इसकी जो NTPC में निकल गया है, वो यहाँ तो आएगा नहीं, अब नॉर्मल सी बात है। और आपको इतना तो मालूम है कि NTPC वाले ग्रुप डी में अच्छे ही मार्क्स लेकर आए होंगे, बेकार तो लाए नहीं होंगे। तो वो NTPC वाले बच्चे तो आएंगे नहीं इस पेपर में, ठीक है। कितने बच्चों का सिलेक्शन पहले से हो चुका होगा, ये भी ध्यान दीजिए। कितने बच्चे दूर रह करके आएंगे नहीं, जैसे मैं ही हूँ, मेरा उत्तराखंड है और बेंगलोर में मेरा फिजिकल होगा, तो मैं तो जाऊँगा, खैर मेरे तो मार्क्स भी सही हैं। तो वैसे ही बता रहा हूँ आपको, कितने बच्चे ऐसे होते हैं, एकाधिक मार्क्स ज़्यादा होते हैं तो वो जाते नहीं है कट ऑफ से। एकाध जैसे कट ऑफ 50 गई है तो उनके 51 नंबर है, तो वो फिजिकल देने नहीं जाएंगे, क्योंकि फिजिकल बहुत दूर होता है। तो ऐसे ही कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो फिजिकल देने भी जाते हैं, निकलते नहीं है। तो ये मान लीजिए आप, अगर 21,000 लोग भी हैं, 7,000 लोगों को चुनना है उनमें से, तो करीब 11-12 हज़ार ही सेलेक्ट होते हैं। वो 11-12 हज़ार सेलेक्ट होंगे, उसके बाद वो 7,000 की लिस्ट आएगी, कट ऑफ बढ़ेगी, फिर कितने मेडिकल में बाहर होते हैं
कितने डीवी में बाहर होते हैं, तो फिर कितने मेडिकल और डीवी में बाहर होकर दोबारा मेरिट लिस्ट बनती है। ऐसे करके आप वेटिंग में चले जाएंगे, जो पीछे वाले बच्चे हैं वो वेटिंग में जाएंगे। लेकिन ये मत सोचना कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये रेलवे है, तुम्हें भी मालूम है कि 2018 में जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था उसका रिजल्ट अभी तक आ रहा है। तो ये मत सोचना कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, वेटिंग में एक बार चले गए तो क्या पता इन फ्यूचर सिलेक्शन हो। आप अपनी दूसरी तैयारी करना शुरू कर लेना, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सिलेक्शन होगा, ठीक है। इसलिए इतनी मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इतना टेंशन मत लेना इसलिए, ठीक है। तो अब एक और चीज़ नंबर तीसरा कि अगर अब रिजल्ट आ गया है, आपको मालूम है जैसे कि, तो अब आगे तुमने क्या क्या करना है पहले ये ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले फिजिकल की तैयारी आपने शुरू कर दी होगी, आपको पता होगा। मैंने बैंगलोर जोन से भरा है, तो मैंने भी फिजिकल की तैयारी अब से 1 महीना पहले से शुरू कर दी थी। लेकिन मैंने क्या कहा, बीच में 15 दिन मेरा गैप हो गया था, तो इस वजह से मैं रनिंग नहीं कर रहा था। अब रनिंग जाके दोबारा बीच शुरू करी है, तो अभी मेरी स्पीड 4 मिनट 10 सेकंड करीब आ रही है। और मैं रोड में दौड़ रहा हूँ, अब पहले मैं ग्राउंड में भी दौड़ रहा था, अब सिर्फ रोड में दौड़ रहा हूँ। मेरी पहले 4 मिनट करेक्ट 4 मिनट आ रही थी, अब 4 मिनट 10 सेकंड करीब आ रही है। तो वो तो मैं कवर कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैंने अपने लिए जूते भी मंगा रखे, जो मेरा इससे पहले मैं सेगा का शूज़ यूज़ करता, तो सेगा का शूज़ तो यूज़ करता था मैं, लेकिन बात यह है सेगा का शूज़ मैंने कितना यूज़ कर दिया मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा मैप रनर है, जिसको मैं यूज़ करके दौड़ता हूँ, ठीक है। ये मेरा मैप रनर है, इसको यूज़ करता हूँ मैं दौड़ते टाइम, इसको मतलब ऑन कर देता हूँ। ये कल दौड़ा था मैं फ्राइडे के दिन, तो कल की कल की रनिंग है मेरी, 2 किलोमीटर कल दौड़ा हूँ 10 मिनट 31 सेकंड में। ये नॉर्मल पेस है, कोई ज़्यादा ताकत मतलब ज़्यादा जोश से दौड़ा नहीं। ये उससे एक दिन पहले का है, 1 किलोमीटर मैंने मारा 4 मिनट 7 सेकंड में। देख लीजिए आप, 4 मिनट 6 सेकंड मिनट पर किलोमीटर की स्पीड दिखा रहा है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। ये 1 किलोमीटर मैंने रनिंग करी है 4 मिनट 7 सेकंड में। तो आप देख लीजिए, ये मेरी तो अभी की रनिंग है, अभी तो काफ़ी दिन बाकी है, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। तो ये मेरी स्पीड है। जो मैं सेगा का जूता बता रहा हूँ, उस सेगा के जूते से अभी तक मैंने 223 किलोमीटर रनिंग कर चुका हूँ उस सेगा के जूते से। तो अब मेरा मन नहीं है उससे करने का, और वैसे भी रोड में उससे सेगा के जूते से दौड़ने में ज़्यादा दिक्कत आ रही है, थोड़ा पाँव में अजीब दर्द टाइप की भी हो जा रही है, चुभ भी रहा है एक हिसाब से वो। तो मैंने अपने के लिए एक जूता मंगा रखा, मैं आपको दिखाता हूँ। डीकैथलॉन तो आपने नाम सुना ही होगा, डीकैथलॉन का एक ऐप होता है, ऐप पे देखना, नहीं तो अपने अगल बगल कहीं शोरूम है तो शोरूम में चले जाना। तो डीकैथलॉन में काफ़ी अच्छे अच्छे जूते हैं, मैं आपको जूता दिखाता हूँ। जैसे कि ये स्पोर्ट्स शूज़ है, यहाँ गए मेंस रनिंग एंड वॉकिंग शूज़ दिख रहा है आपको, इसमें चले जाना। इसमें आपको यहाँ से लो टू हाई करो, इसे ये लो टू हाई करके जूता दिख रहा है, ये काफ़ी बेस्ट शूज़ है। इतना हल्का शू है क्या बताऊँ, बहुत हल्का शू है, मेरे दोस्त के पास भी पड़ा है, तो काफ़ी हल्का है। इसमें ये देखो, ये 180 ग्राम लिखा है यहाँ पर, 180 ग्राम है, 9 साइज का भी 180 ग्राम है। तो आपको तो कितने नंबर आता होगा उसके हिसाब से देख लीजिए, काफ़ी हल्का शू है, पता भी नहीं चलेगा आपको कि पाँव में तुमने जूता भी पहना है। और दौड़ने में, रोड में दौड़ने में तो और अच्छा है, क्योंकि इसमें नीचे देखो ये कैसे गद्दीदार है, काफ़ी कंफर्ट देता है दौड़ने में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको पहन कर आप आराम से दौड़िए। ये एक ले लेना मेरे हिसाब से, तो सेगा का तो मत ही लेना अगर आपने रोड में दौड़ना है, मिट्टी में दौड़ना तो सेगा बेस्ट है। ये भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी लीजिए आराम से, 899 रुपये का है, कुछ दिनों में घर पहुंच भी जाएगा। मैंने अपने लिए कौन सा ऑर्डर करा है मैं आपको दिखा देता हूँ। मुझे ऐसा चाहिए था, अब 900 रुपये का ये है। मैंने सोचा एक काम करता हूँ, एक ऐसा जूता लेता हूँ जो जिम विम करने के काम भी आ जाएगा, दिखने में भी अच्छा हो। तो मुझे ये वाला जूता अपने लिए पसंद आया। ये अभी चल रहा है 1999 रुपये का। इसका वाइट कलर देखूँ मैं, वाइट कलर 2599 का है, और इसका ये ब्लू कलर जो है 1999 रुपये का है। तो मुझे तो अपने लिए ये जूता पसंद आया, मैं ये जूता मंगवा दिया है। आपको दिखाता हूँ मैं अपना ऑर्डर, ये मेरा ऑर्डर है, ये मैंने ये जूता मंगा दिया है। 1845 रुपये का ऑफर में पड़ गया मुझे, तो ये मंगा रखा मैंने रनिंग करने के लिए, रोड में रनिंग करने के लिए। तो मैं तो ये पहन के दौड़ूंगा क्योंकि आपको मालूम है पेपर निकल गया है आपका, अब सिर्फ फिजिकल है, और फिजिकल में भी इंपॉर्टेंट क्या है, सिर्फ 1 किलोमीटर रेस। तो आपको अपनी जान लगा देनी है, कहीं कमी नहीं आनी चाहिए, 50 रुपये की भी कमी नहीं आनी चाहिए। देख लीजिए, मैंने इसलिए 2000 का मंगाया क्योंकि पैसा मेरे पास भी नहीं था, बड़ी मुश्किल से जमा करके पैसा बचाया था। मैंने इसलिए मंगा रखा क्योंकि सिर्फ कुछ पैसों से मेरा फिजिकल में बाहर नहीं होना चाहिए, मैं इस वजह से मैंने ये जूता मंगा रखा कि कोई कमी आनी चाहिए, कहीं तक कमी नहीं आनी चाहिए। सुबह और शाम दौड़ने जा रहा हूँ अब मैं, और खाने पीने में जैसे दौड़ने जाता हूँ, दौड़ने के बाद घर आता हूँ, सुबह दौड़ने के बाद घर आता हूँ, तो सुबह क्या करता हूँ मैं, पानी लेता हूँ, गर्म पानी 1 गिलास, उसमें 1 चम्मच शहद डाल देता हूँ,
और एक हाथ में थोड़ा सा गुड़ पकड़ता हूँ, गुड़ के संग वो पानी पी जाता हूँ। उससे काफ़ी बेनिफिट मिलता है आपको, आपको गला नहीं सूखेगा, थकान कम लगती है। बाकी अब एक आध दिन से अंडे भी शुरू करता हूँ खाना। तो अब तैयारी मतलब अच्छे से करनी है, जान लगा देनी है, टाइमिंग अच्छी आनी चाहिए, तो सोच लीजिए आप। और इसमें और भी जूते हैं, मैं और भी जूते दिखा देता हूँ आपको किस किस टाइप के जूते हैं। जैसे कि ये है एक जूता, इसको ये कलेंजी होता है, ठीक है। ये होता है डिकैथलॉन कलेंजी, ये कलेंजी कंपनी का शूज़ है। एक ये जूता है 999 रुपये का, काफ़ी अच्छा जूता है। जिसमें भी रनिंग शू लिखा हो डिकैथलॉन के शू में, वो सब जूते अच्छे हैं, आपकी मर्जी आप कौन सा लेते हैं, लेकिन रनिंग शू लिखा होना चाहिए, सब बेस्ट जूते हैं डिकैथलॉन के उसमें। तो देखना आपको काफ़ी पसंद आएंगे। तो अब क्या क्या करते हैं आपको मालूम पड़ गया। एक चीज़ आप एक और ध्यान दीजिए कि जिसका आपको तो पता ही होगा कि जो जोन से आपने भरा है, तो उस जोन से वो जोन कहाँ पर रनिंग करवाता है, रोड में करवाता है, मिट्टी में करवाता है, घास में करवाता है, आपको तो पता ही होगा, आपने इतनी वीडियोस देख ली होगी यूट्यूब में। तो आप एक बात ध्यान दीजिए, जो भी जोन रोड में रनिंग करवाता है, तो उन जो के जितने बच्चे हैं वो सब रोड में ही रनिंग करना, ये बात याद रखना, नहीं तो काफ़ी दिक्कत होती है। और एक और बात याद रखना, क्योंकि मुझे तो मालूम है रोड जो है, रोड अब ऐसे राउंड तो मिलेगी नहीं तुम्हें ज़्यादातर जगह, क्योंकि ग्राउंड में तो रोड होती नहीं है, ग्राउंड में तो डामर डाले नहीं रहते, तो रोड राउंड नहीं मिलती, रोड मिलेगी ज़्यादातर सीधी। तो सीधी रोड में स्पीड हमेशा अच्छी आएगी तुम्हारी, एक बात ध्यान देना। अगर सीधी रोड होती है या सीधा मैदान होता है, या मैदान का एक चक्कर है, तो वहाँ स्पीड हमेशा अच्छी आएगी तुम्हारी। तो ध्यान ये देना कि जहाँ तुम्हारा फिजिकल होगा वहाँ एक राउंड तो मिलेगा नहीं, ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है जहाँ एक राउंड हो, 1 किलोमीटर का एक राउंड हो। हर जगह आपको मिनिमम 3 या 4 राउंड तो मारने ही पड़ेंगे। तो अब अगर तुम्हारी रोड में रनिंग कर रहे हो, सीधी रोड में रनिंग है, और वो आ रही है तुम्हारी 4 मिनट 5 सेकंड या 4 मिनट 10 सेकंड अगर घर में आ रही है, तो ये याद रखना वहाँ इसमें दिक्कत हो सकती है तुम्हें। इसलिए ये वाली जो सीधी रोड वाली रनिंग है, उसको 4 मिनट से पहले लाने की कोशिश कीजिए घर में। क्योंकि अगर आप ये चीज़ राउंड में होती है, राउंड में तो आपको राउंड में 50 मीटर एक्स्ट्रा दौड़ना पड़ सकता है। सेकंड चीज़, आपको राउंड में क्योंकि राउंड होता है, घुमाव होता है, तो घुमाव में स्पीड ज़्यादा तेज नहीं बन पाती, उस स्पीड भी कम हो सकती है। जहाँ पर राउंड आएगा वहाँ पर स्पीड भी कम हो जाएगी, तो ये बात भी ध्यान दीजिए आप। तो प्रॉब्लम कुल मिला के प्रॉब्लम कुछ नहीं आनी चाहिए। जैसे कि ये गोल राउंड है, तो आप इस साइड दौड़ना, जो ये दिख रहा है आपको, मतलब जो रस्सी बांधी होगी या कुछ भी बाउंड्री होगी, उस बाउंड्री के साइड बाउंड्री के कोने कोने में, आप बीच में मत जाना, यहाँ मत जाना आप दौड़ने के लिए, ठीक है। जितना दूर जाओगे उतनी आपको पता है डिस्टेंस बढ़ते जाएगी और उतनी प्रॉब्लम होगी। वैसे भी आप कोई वो तो नहीं हो आर्मी वाले एकदम जो तगड़ा दौड़ते हैं, 3-3.5 मिनट में कंप्लीट कर देते हैं, ऐसे तो नहीं होगे मुझे, मैं भी जानता हूँ, आपको भी पता ही है, क्योंकि मेरे बस की भी नहीं है इतनी तेज 3.5 मिनट में निकालना। तो मेरी भी 4 मिनट आती है, और कोशिश कर रहा हूँ कि 3:50 तक घर में आ जाए मेरी, बस जान लगा देनी है, इतना ये याद रखना। क्योंकि एक ही चीज़ बचा है, फिजिकल के बाद मेरिट लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट के बाद फिर क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, सब हो जाएगा, टेंशन ना लेना, ठीक है। तो मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूँ, आप समझ गए होंगे आपने क्या क्या करना है। बाकी हाँ, एक और चीज़ बता रहा था आपको, ये देख रहा आपको, ये मेरा एडमिट कार्ड जो वहाँ से मिला था, कहाँ से, जहाँ मैंने पेपर दिया था, वो पेपर देने के बाद वो वेरीफाइड करके आता है, ये मिलता है ना आपको वहाँ से। तो मेरा दोस्त बता रहा था एक मुझे कि ये चीज़ अपने पास संभाल के रखना, वहाँ डीवी में ये मांग सकते हैं, तो ये संभाल के रखना। इसके चक्कर से डीवी में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किस्मत खराब हो तो फिर अब कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें ही पता है। बट ये अपनी तरफ से हर चीज़ कंप्लीट करो। अभी मैंने क्योंकि मैं EWS वाला हूँ, तो मैंने उत्तराखंड से तहसील से EWS के लिए भी अप्लाई कर दिया है। EWS में मेरे पटवारी आने वाला होगा एक आधे दिन में घर, तो वो भी देख के चले जाएगा, तो EWS भी मेरा तैयार हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपने डॉक्यूमेंट एकदम तैयार रखिए, क्या क्या चाहिए होता है। जैसे कि ये बताया मैंने, एक एडमिट कार्ड, अपना एडमिट कार्ड भी तैयार रखना, अपना जो फिजिकल का एडमिट कार्ड आएगा वो भी तैयार रखना, अपने डॉक्यूमेंट कोई भी कहीं मत घुमाना, ध्यान उसको संभाल के रखना एकदम। जूते के बारे में मैंने आपको बता दिया, कौन सा जूता यूज़ करना है। सुबह शाम रनिंग कीजिए अपनी, और हो जाएगा आपका सिलेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी बेंगलोर जोन से हूँ, तो मैं भी तो एक स्टूडेंट हूँ, मेरा भी सिलेक्शन हो, अब इसमें तो हो ही गया, फिजिकल में भी देख लेंगे क्या होगा। बाकी वीडियो डालते रहूँगा मैं, जो प्रॉब्लम आएगी आप कमेंट करते रहिए, मैं वीडियो बना दूँगा आपके लिए, ठीक है। चलो, धन्यवाद।